नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपने पढ़ रहे थे गुलाम वंश। गुलाम वंश के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक को भी पढ़ लिया था और आराम शाही को भी पढ़ लिया था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो दिल्ली का वास्तविक संस्थापक के रूप में आया था वो था इल्तुतमिश, जिसका काल था 1210 से 1236 के अंदर। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद, जो कि इल्तुतमिश के नाम से जाना जाता था, वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, जो कि दिल्ली का वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना गया था। इल्तुतमिश ने ही शमसी वंश की नींव डाली थी, जिसको शमसी वंश का संस्थापक कहा जाता है। उसके बाद भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक भी इल्तुतमिश को ही माना जाता है। भारत के अंदर तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक भी इल्तुतमिश को माना जाता है। और यहाँ भारत के अंदर ही मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक संस्थापक भी इल्तुतमिश को ही माना जाता है, क्योंकि मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक प्रारंभ भी इल्तुतमिश ने किया था। दोस्तों, जैसे ही ये इल्तुतमिश दिल्ली के शासन पर बैठा, तो उसी के समय काल में जब उसका राज्याभिषेक हुआ था, उस समय अली मर्दान खान ने समय को बंगाल और बिहार का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था, किस समय जब इल्तुतमिश दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। और दूसरी तरफ कुतुबुद्दीन ऐबक का एक साथी था, जिसको नासरुद्दीन कुबाचा कहा जाता था, जो गुलाम वंश का एक दास रहा हुआ था। मोहम्मद गौरी के ये 3 दास थे, एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, दूसरा यलदौज था और तीसरा नासरुद्दीन कुबाचा था। इनमें से एक जो नासरुद्दीन कुबाचा था, इसने भी इल्तुतमिश के समय अपने को मुल्तान का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था और उसने लाहौर और पंजाब के कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था। दोस्तों, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था, और कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने खरीदा था? मोहम्मद गौरी ने। तो इस तरह ये कड़ी से कड़ी चलती आ रही है, इसलिए इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्योंकि इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली को राजधानी बनाया था। लाहौर को राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, लेकिन लाहौर से दिल्ली को राजधानी बनाने वाले शासक थे इल्तुतमिश, इसलिए इसको दिल्ली का वास्तविक संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा, और ऐबक की शुरुआती दौर से ही सर-ए-जहां, जिसे अंगरक्षकों का प्रधान कहा जाता है, इसलिए ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से करवा दिया। तो ये कड़ी जैसे ही चलती रही थी, तो इसलिए इसको गुलामों का गुलाम कहा जाने लगा। दोस्तों, इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, क्योंकि कुतुब मीनार की शुरुआत तो किसके द्वारा की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और 1231-32 में कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया, और इसके निर्माण कार्य में इराक के निवासी थे कोई सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उसकी याद में इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया, कि इन्होंने इल्तुतमिश ने। और ऐबक द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था, लेकिन पूर्ण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने पूरा करवाया, और इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार पर अपने आश्रयदाताओं कुतुबुद्दीन ऐबक एवं सुल्तान मौजूद्दीन मोहम्मद गौरी का नाम अंकित करवाया था। इसके अतिरिक्त उसने जोधपुर में भी अतारकिन का दरवाज़ा निर्मित करवाया था। किसने? इल्तुतमिश ने। और दिल्ली में एक मस्जिद व मदरसा का भी निर्माण करवाया था। तो दोस्तों, काफ़ी इसने सुधार किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने मात्र 4 वर्ष ही शासन किया था, तो बीच में उसकी मृत्यु होने के कारण वो अपने जो कार्यकाल के अंदर जो ये निर्माण थे वो अधूरे छोड़ गया था। तो उसको पूर्ण करवाने वाला एकमात्र शासक दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। इसके बाद दोस्तों, इसने क्या किया? इसके अलावा इसने एकता व्यवस्था को भी प्रारंभ किया, जिसके अंतर्गत दोस्तों एकता व्यवस्था वो होती थी जिसके अंतर्गत सभी सैनिक और गैर सैनिक अधिकारियों को नगद वेतन के बदले
भूमि प्रदान की जाती थी। और इक्ता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है भूमि, और लेने वाले को इक्तादार कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद इसने क्या किया, इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम अरबी सिक्के चलाए थे, जिसको चांदी का टंका और तांबे का जीतल के नाम से प्रचलन में किया था। और इसने दिल्ली में एक टकसाल भी स्थापित की थी, और टंकों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भी भारत में प्रचलित करने का श्रेय इल्तुतमिश को ही जाता है। और सिक्कों पर शिव का नंदी, चौगान घुड़सवार अंकित होते थे। जो इसने सिक्के बनवाए थे उन सिक्कों पर शिव के नंदी का और एक चौगान खेलते हुए घुड़सवार का भी फोटो अंकित करवाया हुआ जाता था इल्तुतमिश के द्वारा। इसके बाद दिल्ली का प्रथम शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी वो कौन था, इल्तुतमिश, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। और इसने स्वतंत्र सल्तनत को 18 फरवरी 1229 को स्थापित किया था। दोस्तों, इसने सुल्तान की उपाधि किससे धारण की थी, ये बगदाद के खलीफा थे जिनसे इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की थी और मान्यता प्राप्त की थी, जिनका नाम था उल मुंतसिर बिल्हा। और ऐसा करने वाला ये प्रथम मुस्लिम शासक था। कौन था, इल्तुतमिश, जिसने बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त की और सुल्तान की उपाधि धारण की थी। उसके बाद इसने क्या किया था, इसने 40 योग्य तुर्क सरदारों का एक दल, जिसको चालीसा कहा जाता है और तुर्गान-ए-चहलगानी के नाम से भी जाना जाता था, उसका इसने गठन किया था, जिसने इल्तुतमिश की सफलताओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। दोस्तों, ये जो तुर्गान-ए-चहलगानी है, ये एक 40 सरदारों का गठन होता था, जो इल्तुतमिश के शासनकाल में जो भी कार्य वंचित अवंचित होते थे उनकी पूर्ति के लिए ये गठन का निर्माण किया गया था। तो इस गठन से भी इल्तुतमिश को काफ़ी फ़ायदा हुआ, इसके शासन में काफ़ी सुधार हुआ। तो इसका भी इसने निर्माण करवाया था, तुर्गान-ए-चहलगानी का। इल्तुतमिश एक न्यायप्रिय शासक होता था दोस्तों। उस समय न्यायप्रिय शासक होना भी एक जरूरी कार्य था, क्योंकि जनता के अंदर उतार चढ़ाव और संघर्ष वगैरह और ऐसे कई कार्य होते थे जिनमें जनता और मतलब सैनिक वगैरह निराश होते थे। तो उनमें भी कुछ ऐसे न्यायों की ज़रूरत पड़ती थी, इसलिए इसने कुछ प्रणालियां बना रखी थी न्याय के लिए, कुछ नियम बना रखे थे। तो उस समय के जो एक राइटर थे इब्न बतूता ने बताया कि उसके महल के सामने संगमरमर की 2 शेरों की मूर्तियां होती थी। ठीक है, संगमरमर की 2 शेरों की मूर्तियां स्थापित करवाई हुई थी महल के सामने, और जिनके गले में क्या था, घंटियां लटकी हुई थी, और घंटियां लटकी थी जिनको बजाकर कोई भी व्यक्ति न्याय की मांग कर सकता था। अब दोस्तों, ये न्याय प्रियता के लिए इसने एक रणनीति अपना रखी थी कि अपने महल के बाहर 2 मतलब शेर की मूर्तियां बनवाई थी, वो संगमरमर पत्थर से बनवाई थी, और उन मूर्तियों के गलों में 2 घंटियां लटका रखी थी। मतलब कोई भी न्याय के लिए वहाँ आता था तो सबसे पहले उस घंटियों को बजाता था, ताकि अंदर जो भी शासन प्रणाली के अंतर्गत जो होता था उसमें वो समझ जाते थे कि ये बंदा न्याय के लिए घंटियाँ बजा रहा है। और दूसरा इसका ये नियम था कि जो न्याय चाहता था तो उसको लाल वस्त्र धारण करके ही आना पड़ता था वहाँ पे। ठीक है, ऐसी कुछ इसने न्याय योजनाएं बना रखी थी अपने शासनकाल के अंदर। ठीक है, उसके बाद इसने रणथंभौर को जीता था, और रणथंभौर को जीतने वाला भी प्रथम शासक इल्तुतमिश ही था। उसके बाद इसने ग्वालियर की विजय उपलक्ष्य में भी सिक्कों पर अपनी बेटी थी रजिया सुल्तान, उसका भी नाम लिखवा दिया था। कब लिखवाया था, ग्वालियर की विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, उसके बाद इल्तुतमिश ने मोहम्मद गोरी की स्मृति
मोहम्मद गौरी की स्मृति में मदरसा ए मुइज़ी और अपने पुत्र की स्मृति में नासिरी ए मदरसा बनवाया था। दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया जाने वाला प्रश्न है। इसमें बताया गया है कि इल्तुतमिश ने मदरसा ए मुइज़ी एवं नासिरी मदरसा किसकी याद में बनवाया था। ठीक है, तो मदरसा ए मुइज़ी तो उसने मोहम्मद गौरी की याद में बनवाया था और नासिरी मदरसा किसकी याद में बनवाया था, अपने पुत्र की याद में बनाया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने भारत को गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है क्योंकि उसने सुल्तानगढ़ी मकबरा बनवाया था और अपने पुत्र नासिरुद्दीन मोहम्मद की कब्र पर भी इस गुंबद का निर्माण करवाया था। इसलिए इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। ठीक है, और इसे भारत का पहला मकबरा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी एक इम्पोर्टेंट लाइन है। किसे भारत का पहला मकबरा कहा जाता है, तो नासिरुद्दीन मोहम्मद जो इल्तुतमिश का पुत्र था उसकी कब्र पर बनवाया गया मकबरा भारत का पहला मकबरा कहा गया है। इसके बाद दोस्तों इल्तुतमिश की मृत्यु हो चुकी थी 30 अप्रैल 1236 को। उसके बाद नेक्स्ट सिंहासन पर बैठेगा दिल्ली सल्तनत पर, जो कि रजिया सुल्तान के नाम से आएगा और एक इल्तुतमिश का पुत्र था। उसके बारे में अपने अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। तो वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मैं आगामी कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो इसी के साथ दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।